ऊंची ऊंची पहाड़ियां, और भीष्म जी बार बार यही चीज कहते थे। अध्यक्ष जी बगल में बैठे थे कि दादा ने बुआ को कहां ब्याह दिया। भीष्म जी इस बात के बाद जो ही पहाड़ी पर चढ़ते, अरे क्या दादा आपने क्या देखा काठमांडू में, बुआ को कहां ब्याह दिया। लेकिन जो दिल आज मिला है, आज लग रहा है कि दादा ने सही निर्णय लिया था, गलत निर्णय नहीं लिया था। तो और अब मैं अपने अतिथि के सम्मान में 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए उनको बुलाना चाहता हूं कि आज पूरा भारत नतमस्तक है, पूरा भारत लालायित है आपका स्वागत और सम्मान करने के लिए। तो मैं 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए अपने मुख्य अतिथि परमानंद साक्य को बुलाना चाहता हूं कि चारुमती राज परिवार, चारुमती राज परिवार से आए अतिथि हमारे हैं, चारुमती राज परिवार से आए अतिथि हमारे हैं, जिनके स्वागत में पूरे भारत से लोग पधारे हैं, जिनके स्वागत में पूरे भारत से लोग पधारे हैं। अरे रिश्ता और मित्रता दोनों संघ को मेरे प्यारे हैं। अरे बुद्ध अशोक का खून रगों में विश्व बंधुत्व के नारे हैं, विश्व बंधुत्व के नारे हैं। इसी क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ आगे से पीछे तक तब तक तालियां बजती रहे कि जब तक हमारे मुख्य अतिथि महोदय, वाह भाई वाह, आप लोग खड़े हो गए, आप लोग मुझे कहना नहीं पड़ा, हमारी महिलाएं बहनें भी खड़ी हो जा रही है अपने अतिथि के सम्मान में। जोरदार तालियां तब तक बजती रहे जब तक हमारे मुख्य अतिथि महोदय अपने मुखारबिंदु से स्वागत शब्द हमारे लिए करेंगे नहीं, तब तक तालियां बजती रहेंगी। बहुत खूब तालियां बजती रहे। बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों के इस स्वागत के लिए। प्लीज नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले हमें हमारे इस सभी प्रयोजन के मुख्य जड़ जो आज हम यहाँ जमा हो रहे हैं, हो पा रहे हैं, हमारा जो संबंध बन रहा है, सबके पीछे सबसे मुख्य में हमारे तथागत बुद्ध हैं, इसलिए उनका वंदना करना बहुत जरूरी है। अभी पूर्व वक्ताओं में ये बोलने के समय में बहुत से वक्ताएं बहुत जोर से बोले हैं, कुछ भावुक होके बोल नहीं सके, लेकिन हम उनकी भावनाएं समझ सकते हैं। इसलिए मैं भी भावना में बह न जाऊं, क्योंकि मैं इस जनसागर के स्वागत और सद्भाव, भारत और नेपाल के सम्मान में जो स्वागत मिला है मुझे, हम लोगों को उसमें बह जाने का डर है। इसीलिए मैंने कुछ अपना जो बोलना है वो लिख के लाया हूँ, क्योंकि मैं इससे बहक न जाऊं इसलिए लिख के लाया हूँ, नहीं तो मैं ज्यादातर ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन ये बहकने से बचने के लिए मैंने लिख के लाया हूँ। और लिखते इसमें से कुछ फिर भी मैं इसमें जरूर अपने तरफ से और भी रखूंगा। तो आज के इस 28वां लाठिया महोत्सव के सभा अध्यक्ष जी, इस सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दीनानाथ मौर्य जी, इसी तरह इस लाठिया महोत्सव के
और सम्राट अशोक क्लब के एक किस्म से जन्मदाता जगदीप प्रसाद सिंह जी के बेटी और उनके हम लोग नाती कहते हैं, आप लोग यहाँ पौत्र कहते हैं, नाती, मैं नाती ही कहूँगा। ये भी आप आज इस समारोह में उपस्थित हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। इसके बाद सभा में उपस्थित हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि, जिसमें मैंने माननीय मनोज सिंह जी जो हमारे मैं शायद हम उनको सही कहेंगे तो अच्छा रहेगा, जो हमारे ये समुदाय के लिए इस शहादत प्राप्त की है, इसलिए वे राष्ट्रीय शहीद है। उनके शहीद की बेटी जो है उनको मैं सादर नमन करता हूँ। और इसमें इस मंच में आसीन विशिष्ट अतिथि मेरे बिहार के मेरे भाभी जी अनीता साकिब जी, बिहार की मेरी भाभी जी है, जो महिला प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। और यहाँ उपस्थित भांति को नमन है मेरा। इसी तरह मंच में आसीन इस लाठिया महोत्सव और इस मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश दीनानाथ नगर में धनंजय जी का बात कर रहा था, लाठिया महोत्सव का समिति के अध्यक्ष धनंजय मौर्य जी, जिसने इतने बहुत भव्य समारोह का आयोजन का नेतृत्व किया है, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। और मंच में आसीन सभी विशिष्टजनों, मैं सभी का नाम ले देता हूँ तो शायद समय अधिक लगेगा, इसलिए मैं सभी को एक ही मुष्टि में नमन करते हुए नमस्कार करता हूँ। और मैं अपना ये मेरा जो वक्तव्य है ये बोलने से पहले मुझे यहाँ जिस बिहार से भेजा गया है, क्योंकि मैं एक निमित्त नायक हूँ। वास्तव में नायक तो हमारे तथागत बुद्ध है, उसके बाद सम्राट अशोक हैं, उसके बाद हमारे पूर्वज चारुमती और देवपाल हैं। उस चारुमती और देवपाल ने जो बिहार बनाया था, उस बिहार में अभी भी कुछ नियम जो बुद्ध ने अपने संघ के लिए बनाए थे, उसी किस्म का संघ का नियम अभी हम लोग फॉलो करते हैं। और उसी के नाते हमको जब ये निमंत्रण पत्र मिला था, तो इसका आधिकारिक निमंत्रणा के लिए यहाँ के सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारी लोग पधारे थे वहाँ, और आप लोगों के निमंत्रण के जवाब में हमारे बिहार के प्रमुख, बिहार हमारे बिहार में प्रबंधन में जो होता है उनको हम हकाली कहते हैं। हकाली का मतलब है कुल का प्रमुख। हम उस मीटिंग में उनके साथ मुलाकात नहीं करा सके क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उनका संदेश लेके आए हैं। और मैं ये संदेश मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ हस्तांतरण कर रहा हूँ। ये हमारे चारुमती बिहार के थकाली की तरफ से हमको यहाँ भेजे जाने का संदेश है, जो मैं सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी को ये हस्तांतरण कर रहा हूँ। और मैं ये हमारे थकाली पूर्णा साकिब जी की तरफ से आपको दे रहा हूँ, और उन्हीं के आदेश से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं आगे जाने का
अब समय लेता हूं। एक बार फिर नमो बुद्धाय। यह लाटिया महोत्सव सभा के अध्यक्ष जी, मंच में आसीन प्रतिष्ठित मान्यवरों, सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारियों तथा सदस्यों, मान्यगणों, उपस्थित मेरे प्रिय बंधु बांधव, ये जो आज इस समारोह में उपस्थित हैं सभी हमारे बंधु बांधव हैं, क्योंकि हम सभी तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। शाक्य, मौर्य जो भी यहाँ है सभी हम बंधु बांधव है, इसलिए मैं आप सभी को भाई बहनों की तरह संबोधन करना उचित समझूंगा। सभी को नमस्कार है। मैं परमानंद शाक्य नेपाल से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मैं नेपाल के प्राचीन चारुमती बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ उपस्थित होकर अत्यंत गर्वित, आनंदित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह लाटिया महोत्सव जो अशोक स्तंभ की स्मृति में मनाया जा रहा है, एक ऐतिहासिक गौरव और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे विद्वान सच्चिदानंद जी ने कुछ देर पहले बताया, इसी जगह में भी इस लाटिया का नाम कुछ और था और इसको अशोक का लाट न मान के कुछ और माना जाता था। उसी तरह नेपाल में भी जिस बिहार में हम रह रहे हैं उस बिहार को हम लोग तो चारुमती बिहार कहते हैं, लेकिन विभिन्न कालखंड में उसको विभिन्न नामों से भी जाना जाता था, क्योंकि विभिन्न 2300 वर्ष में इसका शायद कई बार जीर्णोद्धार हुआ। क्योंकि आप जानते हैं नेपाल, बिहार ये क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से बहुत जोखिमपूर्ण क्षेत्र है और हर एक 180 वर्ष में बहुत बड़ा बड़ा भूकंप जाता है। आप लोगों को मालूम है 2015 में नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप गया था, उसमें बहुत से घरों, ऐसे ही बहुत भूकंपों में बहुत से दोस्तों होने के बाद जब जो राजा और जो शासन के समय में वो बिहार का निर्माण करते थे, उन राजाओं का भी कुछ नाम जोड़ा जाता था। इसीलिए उसमें कभी अंशुवर्मा पृथ्वीकालीन राजा थे, उनके नाम भी जोड़ा जाता, अंशुवर्मा महाबिहार भी कहा जाता रहा, कभी राज बिहार भी कहा जाता रहा, क्योंकि किसी राजा ने उसको जीर्णोद्धार करते समय उसको मदद की रही होगी। ऐसे ही उसको सुवर्णपुर बिहार भी कहा जाता रहा है, क्योंकि जो बिहार जिस जगह में है उस जगह को पहले देवपाल महाराज जो चारुमती के पति थे उन्होंने बनाया, इसलिए उस क्षेत्र का नाम देवपतन रहा। लेकिन उसके बाद वो बहुत इतना सुंदर हुआ कि शहर को सुवर्णपुर कहा लगा था। अभी तक हम लोग उसको सुवर्णपुर नगरी कहते हैं और उस सुवर्णपुर नगरी का एक प्रमुख बिहार होने के नाते जोड़ना जरूरी होता है, ऐसा मुझे लगता है। यह लाटिया महोत्सव के इस पावन आयोजन में आपके इस द्वारा मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है। इस महोत्सव के माध्यम से हम न केवल हमारे पूर्वजों की महान विरासत को समझौते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गौरवशाली सशक्त संस्कृति प्रेषित करते हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह महोत्सव हम सभी के लिए शांति, सद्भाव, भाईचारे और एकता का प्रतीक बने। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्राट अशोक क्लब द्वारा शाक्य और मौर्य वंशजों की यह साझा पहल इतिहास के पन्नों में उभर कर आज के समकालीन संदर्भ में अपनी गहराई को महत्व दर्शाती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं मौर्य सम्राट अशोक की पुत्री चारुमती जो शाक्य देवपाल का वंशज हूँ। आज मैं अपनी पत्नी जो यहाँ उपस्थित है शोभा शाक्य और हमारे दादी जी अनिता शाक्य, उनके पति रत्ना शाक्य, इसी तरह हमारे भाई विद्यमान शाक्य और भाभी सुनीता शाक्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज मैं अपने
परिवार के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी आपके इस आमंत्रण के लिए हृदय से आभारी हैं। मैं इस अवसर को साबरमती बिहार और सम्राट अशोक क्लब के बीच एक मजबूत